सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्यपुस्तक का पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ रहा का भाग 1 देखा था, जिसमें इला अपने हाथों से कुछ काम नहीं कर पाने की वजह से निराश हो जाती है, पर वह अपने हाथों को चुनौती मानकर वह सभी काम जो हम हाथों से करते हैं वह सभी काम पैरों से करना सीख लेती है। वह 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करती है, परंतु परीक्षा पास नहीं कर पाती। अब आगे यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। अब इला जो है 10वीं कक्षा के अंदर परीक्षा पास न करने का उसे अफसोस रहता है, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि उसे परीक्षा में अतिरिक्त समय भी मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसका पेपर जो है वो लिख सके। पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। इला जो है यहाँ पर सब कुछ यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म तो नहीं हो जाती ना, ऐसा सोचती है। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी यानी कि कपड़े पर सुई धागे से बेल बूटे बनाना या काढ़ना, यानी कि कपड़े के ऊपर अलग अलग प्रकार की सुई धागे से बनाई जाने वाली डिज़ाइन। तो इला की माँ और दादी जो है वो कसीदाकारी का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुट्टियाँ उकेरते हुए देखती। वह अपनी माँ और दादी को यह कसीदाकारी का काम जो है वो करते हुए देखती थी। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान लेना यानी इरादा पक्का कर लेना या निश्चय कर लेना। इला जो है वो कसीदाकारी करने का मन में दृढ़ संकल्प बना चुकी थी। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। यहाँ पर भी जो बाकी सारे काम है वो सभी काम पैरों से करती थी, वैसे ही यहाँ पर भी कसीदाकारी का काम जो है वो भी उसने पैरों के अंगूठों से करना सीख लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम जो है उसे पिरोना सुई के द्वारा वो कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। ये जो काम है वो काम करने की लगन, धैर्य और विश्वास के कारण उसने कुदरत को भी क्या कर दिया था, झूठा साबित कर दिया था। यदि इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, काम करने की लगन और परिश्रम हो तो नामुमकिन काम भी क्या हो जाता है, मुमकिन हो जाता है। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जब 15-16 साल की इला की उम्र हुई तब वह काठियावाड़ी कसीदाकारी में क्या हो गई थी, माहिर। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। अब वह सारे काम जो है कसीदाकारी के वो सब कुछ समझ गई थी। कौन से कपड़े के ऊपर कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी, कौन सा टाँका अच्छा लगेगा, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, वह सब कुछ समझ चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। जो चीज़ें इला ने बनाई थी वो सारी चीज़ों की प्रदर्शनी यानी कि उसका एग्जीबिशन रखा गया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी वो केवल काठियावाड़ी कसीदाकारी ही नहीं सीखी थी, बल्कि साथ साथ उसने क्या सीखा था, लखनऊ और बंगाल की कसीदाकारी भी सीख गई थी। इला ने काठियावाड़ी की टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी
से सजाया था, टंडियों को खाथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। यानी कि ये सभी जो काम है अलग अलग पशु पक्षियों के ज्यामितीय आकृतियों को कपड़े के ऊपर बनाना और अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें बनाना, ये सभी काम जो है इला ने बहुत बखूबी से सीख लिया था। और इन्हीं कामों की प्रदर्शनी जो है एक दिन रखी गई थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ये जो डिज़ाइनें बनाई थी ये सभी डिज़ाइन कसीदाकारी ये सभी को बहुत अच्छी लगी। इला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बुट्टियाँ उकेरते थकती नहीं है। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं, वह होठों पर मुस्कान लिए और आंखों में विश्वास लिए अब ये काम जो है करती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर इला के दोनों हाथ काम न करने के बावजूद वह रुकी नहीं या थकी नहीं, वह मेहनत और लगन से आगे बढ़ती गई। परिश्रम से उसने सभी कामों को पैरों से करना सीख लिया और वह अपनी माँ और दादी की कसीदाकारी से खुद भी सीखती गई। यानी उसकी माँ और दादी जो कसीदाकारी का काम करती थी उसमें से वह भी क्या होती गई, उनको देख देख कर सीखती गई। आज इला कसीदाकारी में माहिर हो गई है, अब वह रुकती नहीं है। इसलिए कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों मुझे यहाँ पर एक पंक्ति याद आ रही है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि यदि मनुष्य के पास दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस, धैर्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की ताकत हो तो वह हर बुलंदियों को छू सकता है, हर एक मुकाम को हासिल कर सकता है। बस केवल मन और संकल्प पक्का होना चाहिए, मेहनत उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ होनी चाहिए, तो उसके लिए हर एक काम आसान हो जाता है। यदि आपको पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको PDF के तौर पर दिया जाएगा, जिसे आपको सुंदर अक्षरों से हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।